हेलो वॉचर्स। मूवी की शुरुआत में हम क्रिप्टन ग्रह के दृश्यों को देखते हैं जो हमारे अर्थ से मीलों दूर है। वहीं पर हमें जॉर्ड-एल और उसकी बीवी को भी दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है और एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम होता है कार्ल-एल। कार्ल-एल पहला ऐसा बच्चा होता है जो अपनी माँ के कोख से पैदा हुआ होता है, वरना वहां पर सभी लोग टेस्ट बेबी होते थे। जॉर्ड-एल जेनेटिक कॉर्टेक्स की मदद से किसी और ग्रह में क्रिप्टोनियन डीएनए को भेजना चाहता है क्योंकि क्रिप्टन ग्रह अपनी आखिरी कगार पर होता है। क्रिप्टोनियंस ने पूरे ग्रह में माइनिंग करके प्लैनेट के बैलेंस को खराब कर दिया था, इसीलिए वो ग्रह कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी। आगे वहां पे जनरल जॉर्ड आता है। वो भी कॉडेक्स की मांग करता है, मगर वो चाहता है कि जिस किसी भी ग्रह पे क्रिप्टोनियन सिविलाइजेशन को बसाया जाए उससे पहले वहां के लोगों को मार दिया जाए। इस बात से जॉर्ड-एल बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और कॉर्टेक्स ना मिलने पर जनरल जॉर्ड असेंबली के अधिकारियों को ही मार देता है। ये सब देखकर जॉर्ड-एल वहां से चला जाता है और खुद ही जाकर कॉर्टेक्स हासिल करता है। वो सारे क्रिप्टोनियन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने बच्चे में डाल देता है और एक यूएफओ में बिठाकर अर्थ की तरफ लॉन्च कर देता है। वहां जनरल जॉर्ड आता है और पूछता है, तुमने कॉर्टेक्स को कहाँ भेजा है? पर वो नहीं बताता, जिससे गुस्सा होकर वो जॉर्ड-एल को मार देता है। जिसके बाद जनरल जॉर्ड और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें बर्फ में जमा कर ग्रह से बाहर बने जेल में भेज दिया जाता है। और आगे दिखाया जाता है कि क्रिप्टन ग्रह सच में ब्लास्ट हो जाता है जैसा कि जॉर्ड-एल ने कहा था। आगे दिखाया जाता है कि धरती पर कार्ल-एल को केंट फैमिली ने गोद ले लिया है। जोनाथन केंट और मार्था केंट ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं। दोनों उसका नाम क्लार्क रखते हैं। क्लार्क बचपन से ही सुपर एबिलिटीज का मालिक होता है, मगर वो सब कुछ समझ नहीं पाता। वो लोगों के आर पार देख सकता है, दूर से सब कुछ सुन सकता है। लोगों से कहीं ज्यादा उसमें ताकत होती है, मगर वो इतनी आवाजें, इतनी ताकत को संभाल नहीं पाता है और घबरा जाता है। खुद को कमरे में वो बंद कर लेता है। तभी मार्था आती है और उसकी हिम्मत बनकर वो उसको समझाती है और कहती है, अपना दायरा छोटा करो और फोकस करो। जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो वो अपने ही स्कूल के दोस्तों को पानी में डूबने से बचाता है, जिससे कि उसके पावरफुल होने की बात सभी बच्चों को पता चल जाती है। उनमें से एक बच्चा अपनी माँ के साथ केंट के घर में आता है और उसकी माँ जोनाथन केंट से कहती है कि इसमें इतनी सुपर एबिलिटीज है, इतनी सुपर पावर है, तुम इसको दुनिया के सामने क्यों नहीं बताते हो? तो जोनाथन ये कहते हुए टाल देता है कि बच्चों को कुछ गलतफहमी हुई होगी, मेरे बेटे के पास ऐसी कोई भी एबिलिटीज नहीं है। बाद में जोनाथन क्लार्क को समझाते हुए कहता है, तुम्हें अपनी शक्तियां बाहर नहीं दिखानी चाहिए। इस ताकत के लिए ना तुम तैयार हो और ना ही ये दुनिया तैयार है। उसके बाद वो उसे एक स्पेसशिप को दिखाते हैं जिसमें वो यहाँ पर आया था। उसमें एक चाबी भी होती है। जोनाथन समझाते हैं कि मैंने इस धातु को पूरी दुनिया में ढूंढने की कोशिश की है, पर विशेषज्ञों का कहना है कि ये इस धरती की है ही नहीं, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है तुम भी इस धरती की नहीं हो। मतलब जिसने भी तुम्हें यहाँ भेजा है उसका कोई ना कोई तो मकसद है, इसीलिए इन ताकतों को तुम बाहर मत दिखाओ बल्कि उस मकसद को ढूंढो। आगे पूरी केंट फैमिली कार से बाहर जा रही होती है और तभी वहां टॉर्नेडो आ जाता है। सभी लोग बचकर सेफ जगह पहुंच जाते हैं। तभी जोनाथन को याद आता है कि उन्होंने अपने पेट को कार से ही बंधा छोड़ दिया है, इसीलिए वो वापस जाकर उसे छुड़ा देते हैं, मगर उनका पैर खुद ही फंस जाता है और निकलते निकलते पैर फ्रैक्चर हो जाता है। क्लार्क जाकर उनको बचा लेना चाहता है, मगर तभी वहां से जोनाथन इशारा करते हैं और कहते हैं नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सही वक्त नहीं है जब दुनिया को क्लार्क की ताकत के बारे में पता चले। और वहीं पर टॉर्नेडो जोनाथन को अपने चपेट में ले लेती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे क्लार्क अंदर से बहुत टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर वो चाहता तो वो उनकी जान बचा सकता था, इसीलिए वो पूरी दुनिया घूम घूम कर उस मकसद की तलाश करने लगता है, खुद के अस्तित्व को ढूंढने लगता है। वो जानना चाहता है कि आखिर वो कौन है, क्यों है और आखिर उसे इस धरती पर क्यों भेजा गया है। इस दौरान वो बहुत अलग अलग काम करता है। कभी वेटर बनकर काम करता है तो कभी ऑयल रिफाइनरी में लगे आग को बुझाते हुए कई लोगों की जान बचाता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। कभी भी वो अपनी ताकत को लोगों के सामने नहीं आने देता है और इसी तरह दुनिया घूमते घूमते अपने सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाता है कैनेडियन आर्कटिक में। और साथ ही उसी समय लुइस लेन नाम की एक न्यूज रिपोर्टर वहां पहुंच जाती है, क्योंकि ऐसा पता चला होता है कि कैनेडियन आर्कटिक में बर्फ के नीचे एक स्पेसशिप मिली है
इसी सिलसिले में लुइस रात को पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है और तभी उसके कैमरे में एक आदमी कैप्चर होता है जो कि रात में इतनी ठंड में बहुत ही नॉर्मल तरीके से घूम रहा होता है, और ये कोई और नहीं बल्कि क्लार्क कैंट होता है। क्लार्क अपनी आंखों से लेजर निकालकर बर्फ पिघलाकर स्पेसशिप के अंदर जाने का रास्ता बना लेता है। अंदर जाते ही उसे एक होल दिखाई देता है। होल बिल्कुल उसी साइज का होता है जैसी चाबी बचपन में जोनाथन को दी गई थी। आगे उस चाबी को वो उस मॉड्यूल में डालता है जिससे कि उसके पिता जॉर्ड एल का एक होलोग्राम वीडियो सामने आता है जिसमें वो क्लार्क को बताते हैं कि तुम मेरे बेटे हो और हम क्रिप्टोनियंस हैं। जब हमारा ग्रह खत्म होने वाला था तब मैंने कॉर्टेक्स को तुम्हारे डीएनए में डाल दिया और तुम्हें यहाँ धरती पे भेज दिया। तुम्हारे डीएनए में जो कॉर्टेक्स है वो सूरज से शक्ति लेता है। यहाँ का सूरज नया है इसीलिए तुम इतने ताकतवर हो। मैं भी अब जिंदा नहीं हूँ, मुझे भी कॉर्टेक्स के लालच में मार दिया गया। और वो ये भी बताते हैं कि तुम बहुत ही खास बच्चे हो क्योंकि तुम नेचुरल तरीके से पैदा हुए थे जबकि बाकी लोग टेस्ट ट्यूब में पैदा हुआ करते थे। और वहाँ पर क्लार्क को सुपरमैन का सूट भी मिलता है। तभी वहाँ पर लुइस लेन आ जाती है और स्पेसशिप की तस्वीरें लेने लगती है। तभी वहाँ मॉड्यूल से एक रोबो निकलता है, लुइस पर हमला कर देता है। इसके बाद लुइस के पास क्लार्क आता है और अपनी लेजर से उसके घाव को ठीक करता है। स्पेसशिप लेकर वो वहां से चला जाता है और लुइस को वहीं पे छोड़ देता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि क्लार्क अब सुपरमैन बन चुका है, सुपर एबिलिटीज का मालिक हो चुका है। वो आसमान में बेखौफ उड़ रहा है। वापस शहर में आकर स्पेसशिप की न्यूज को लुइस छापना चाहती है मगर एडिटर लुइस की बात पर यकीन ही नहीं करता है। इधर क्लार्क अपने घर आता है और अपनी माँ से मिलता है और कहता है कि माँ, मैंने अपना वजूद ढूंढ लिया है, मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और इस बात को सुनकर मार्था थोड़ी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि कहीं क्लार्क उसे छोड़ के चला ना जाए, मगर क्लार्क वादा करता है कि वो कभी भी अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाएगा। इधर पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स पर जनरल जॉर्ड का मैसेज आने लगता है। वो मैसेज में बस एक ही बात कह रहा होता है, मेरी दुनिया का एक आदमी जिसका नाम काल एल है वो मुझे चाहिए। ये सब कुछ दरअसल इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जब क्रिप्टोनियन ग्रह तबाह हुआ था तब जनरल जॉर्ड जो कि दूसरे ग्रह में बंदी था वो आजाद हो गया था और आजाद होने के बाद वो कॉर्टेक्स की तलाश करने लगा था। क्रिप्टोनियंस जो थे वो जीवन की तलाश में अलग अलग ग्रहों पर अपने स्पेसशिप भेजा करते थे और उन्हीं स्पेसशिप में से एक स्पेसशिप जिसको अभी अभी क्लार्क ने शुरू कर दिया था, चालू कर दिया था, और इससे गए हुए सिग्नल से जनरल जॉर्ड को पता चल गया था कि काल एल धरती पर है, इसीलिए वो उसे यहाँ पे लेने आया है। ये न्यूज क्लार्क भी देखता है और वो सुपरमैन की ड्रेस में आर्मी के सामने आ जाता है और वहाँ वो दुनिया को बचाने के लिए, धरती की रक्षा करने के लिए खुद को आर्मी के हवाले कर देता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सुपरमैन को अब जनरल जॉर्ड को सौंप दिया जाएगा और उसे लेने जनरल जॉर्ड के 2 सिपाही आते हैं। वो लोग सुपरमैन के साथ लुइस लेन को भी ले जाते हैं। वो लोग लुइस लेन को एक स्पेशल हेलमेट पहनाते हैं ताकि वो क्रिप्टोनियन शिप में सांस ले सके, क्योंकि मदरशिप सिर्फ क्रिप्टोनियंस के लिए डिजाइन थी। लेकिन सुपरमैन भी वहां पे जाके ठीक से सांस नहीं ले पा रहा होता है क्योंकि वो भी कभी भी क्रिप्टोनियन ग्रह के वातावरण में नहीं गया होता है, वो धरती में पला बड़ा होता है। सुपरमैन को जनरल जॉर्ड की इरादों का कहीं ना कहीं पता होता है, इसीलिए वो अपने पिताजी की चाबी लुइस को दे देता है। इसके बाद जनरल जॉर्ड अपने इरादों के बारे में बताता है, जहां वो कहता है कि वो धरती पे क्रिप्टोनियन सिविलाइजेशन को बसाना चाहता है, लेकिन वो सिविलाइजेशन को बसाने से पहले धरती के तमाम लोगों को मार देना चाहता है और इसीलिए उसे कॉर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो सुपरमैन से कहता है कि कॉर्टेक्स मुझे दे दो, मगर सुपरमैन कहता है कि मुझे कॉर्टेक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी जनरल जॉर्ड कहता है कि तुम अगर मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारे पिता का किया था। सुपरमैन जान जाता है कि उसके पिता का कातिल कोई और नहीं बल्कि जनरल जॉर्ड ही है। तभी सुपरमैन से जबरदस्ती वहां पर उसके डीएनए को ले लिया जाता है, उसके ब्लड सैंपल को निकाल लिया जाता है और लुइस को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और लुइस को मॉड्यूल में वैसा ही होल दिखाई देता है जैसे कि उसके पास चाबी थी जिसमें चाबी को इंसर्ट किया जा सकता था। चाबी को इंसर्ट करते ही वहां पर जॉर एल का एआई वर्जन आ जाता है और लुइस की मदद करता है। वो कहता है कि इस जहाज को मैंने ही बनाया था, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। उसके बाद वो लुइस को एक छोटे से स्पेसशिप में बिठाकर अर्थ की तरफ लॉन्च कर देता है, जिसके बाद वो अपने बेटे काल एल के पास जाता है और कहता है कि बेटा तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा और इस स्पेसशिप की दीवार को
तोड़ देना होगा। सुपरमैन वही करता है, जिसके बाद सूरज की रोशनी सुपरमैन के ऊपर पड़ती है, जिससे कि उसकी ताकत वापस आ जाती है। वो देखता है कि लुइस का स्पेसशिप बस धरती से टकराने ही वाला है, उसमें आग लग गई है, इसीलिए वो बहुत तेजी से उड़ के चाहता है और लुइस को बचा लेता है। इधर जनरल जॉर्ड सुपरमैन के घर पहुंच जाता है और उसे वो स्पेसशिप भी मिल जाता है जिसमें कि क्लार्क धरती पे आया था, मगर उसे कॉर्टेक्स नहीं मिलता है। आगे जॉर्ड क्लार्क की माँ को टॉर्चर करने लगता है। तभी वहां पे क्लार्क आ जाता है और घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान जनरल जॉर्ड का हेलमेट टूट जाता है, जिससे कि वो धरती पे सांस नहीं ले पाने लगता है। यहाँ का वातावरण उसके लिए अनुकूल नहीं होता है, इसीलिए जॉर्ड के सिपाही जॉर्ड को शिप में ले जाते हैं। जॉर्ड को वहां पे पता चलता है कि कॉर्टेक्स कहीं और नहीं बल्कि सुपरमैन की बॉडी में ही है। बचपन में ही सुपरमैन के पिता ने कॉर्टेक्स को उसके डीएनए में मिला दिया था, जिसके बाद जॉर्ड ये फैसला करता है कि सुपरमैन उसको किसी भी हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इसीलिए जनरल जॉर्ड पृथ्वी पर 2 जगह ऐसी मशीनें लगाता है जिससे कि वो पूरे वातावरण को क्रिप्टोनियन एनवायरनमेंट में बदलने लगता है। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो धरती में रह रहे पूरे के पूरे लोग मारे जाएंगे। इसीलिए सुपरमैन दोनों की दोनों मशीनों को तोड़ देता है, जिससे कि जनरल जॉर्ड गुस्से में पागल हो जाता है और लड़ने के लिए खुद ही सुपरमैन के सामने आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी सभ्यता को बचा रहा हूँ, उसी सभ्यता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस सभ्यता के तुम भी हो, मगर तुम मुझे ऐसा नहीं करने दे रहे हो और अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। जिसके बाद जॉर्ड सुपरमैन में जबरदस्त फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान जनरल जॉर्ड मासूम लोगों को मारने की कोशिश करने लगता है। वो अपने लेजर से मासूम लोगों को मार देना चाहता है, बहुत ज्यादा कोशिश करने लगता है। आम लोगों को मरता देख सुपरमैन के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। वो जॉर्ड के गर्दन को तोड़ देता है और कुछ इस तरह जॉर्ड की मौत होती है। हालांकि सुपरमैन किसी की भी जान लेने में बिलीव नहीं करता है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए उसे जॉर्ड को मारना ही पड़ता है। जॉर्ड के मरने के बाद वो बहुत दुखी हो जाता है, वहीं पे रोने लगता है क्योंकि उसने कभी भी किसी की जान नहीं ली थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लार्क रिपोर्टर की नौकरी के लिए लुइस लेन के पास आता है और लुइस लेन उससे कहती है वेलकम टू न्यू प्लैनेट। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी मैन ऑफ स्टील, जो कि हमें बताती है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे जन्म से नहीं होती बल्कि हमारे द्वारा चुने गए फैसलों से होती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे ऐसे किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।